A very good morning, students. Today we are going to discuss about the next topic that is called the degree of freedom. क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम लोग? The degree of freedom. अब what is the degree of freedom? पहले यहाँ पे ध्यान दो. Degree of freedom एक्चुअली में होता क्या है? It is nothing but the number of ways. क्या है ये? Number of ways to specify the position of the particle. अरे भाई, अगर एक पार्टिकल मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं उसकी पोजीशन को कितने वे से उसको स्पेसिफाई कर सकता हूँ, ठीक है? दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम. सपोज करो कि ये मेरे पास एक पार्टिकल है, तो मुझे इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए कितने वेज की जरूरत पड़ेगी, मतलब कितने कोऑर्डिनेट्स की मुझे इसकी जरूरत पड़ रही है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आई कैन यूज दिस पार्टिकल्स टू बी अलोंग द एक्स एक्सिस. I can also say that this particle is along the y-axis. I can also say that this particle is along the z-axis. ठीक है, या तो ये x एक्सिस में भी पड़ा हो सकता है, y एक्सिस में हो सकता है, z एक्सिस में भी हो सकता है. यानी कि this single particle has the number of ways. How many? 3 number of ways to specify its exact location. ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता करने के लिए हमें टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है. दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो इसीलिए हमने इसको लिखा हुआ है द नंबर ऑफ द वेज टू स्पेसिफाई द पोजीशन. अब इसी की जगह अगर मान लेता हूं मैं ये दो पार्टिकल्स पड़े हुए, ठीक है? अब इन दो पार्टिकल्स को स्पेसिफाई करने के लिए भाई कितनी कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी. मैं इसे मान लूं कि दिस पार्टिकल इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, और दिस पार्टिकल इज अलोंग द वाई एक्सिस. या तो ऐसे हो सकता है कि दोनों के दोनों पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग पड़े हो, या ये भी हो सकता है कि ये दोनों के दोनों पार्टिकल जेड एक्सिस के अलोंग पड़े हो, ठीक है? तो ये किसी भी एक्सिस के अलोंग हो सकते हैं. तो इन दोनों पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशंस को स्पेसिफाई करने के लिए देखो, अगर मैं मान लेता हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग पड़े हुए हैं, तो ये इसकी वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये इसकी वाई एक्सिस तो ये इसकी जेड एक्सिस. तो टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए? ये हो गया 1 2 3 और ये इन दोनों का कॉमन कोऑर्डिनेट आ गया. तो टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने हुए भाई इसको रिप्रेजेंट करने के लिए? 5. और यहाँ पे कितने आ रहे थे? 3 कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे, ठीक है? तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब इन डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव सम काइंड ऑफ द फार्मूला. एक फार्मूला हमारे पास होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को. स्मॉल f इज इक्वल टू नथिंग बट 3n माइनस ऑफ k, वेयर f रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम. स्मॉल f किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? डिग्री ऑफ फ्रीडम को बताएगा, ठीक है? एंड किसको बताएगा? नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट. नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट. अरे भाई कितने एटम्स के लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहते हो, ठीक है? k बताएगा हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस, ठीक है? अरे कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन है जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ बना रहा है, ठीक है? उसको रिप्रेजेंट करेगा k. सो दिस इज द फार्मूला फॉर द डिग्री ऑफ द फ्रीडम. इसके लिए फार्मूला आ गया हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर व्हाट? मोनोटोमिक गैसेस. क्या किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? मोनोटोमिक गैसेस के लिए वही डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो देखो यहाँ पे for monatomic gases we know that the number of the particles is equivalent to the 1. जैसे मैंने इसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ, this is the particle, ठीक है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं मोनोटोमिक गैस के लिए? 1 है, ठीक है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन becomes out to be what? 0. क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के साथ रिलेशन तो बनाएंगे नहीं, मोनोटोमिक है, सिंगल एटम पड़ा हुआ इसके पास, ठीक है? तो कोई भी इंडिपेंडेंट रिलेशन इसके साथ नहीं बनाएगा, ठीक है? सो हियर द degree of freedom for this molecule becomes out to be 3 into 1 minus of 0. So degree of freedom becomes out to be what? 3. तो एक पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए कितनी कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी थी? 3. तो यहाँ पे भी हमने उसी चीज को प्रूव कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द मोनोटोमिक गैस के लिए कितने हैं? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. समझ रहे बात ये, ठीक है? In similar manner, we will discuss about for the diatomic gases. Now we know the diatomic gases के लिए क्या होते हैं? 2 particles होंगे भाई, ठीक है? The number of the particles for the diatomic gases is 2, and the number of the independent relation. Now these 2 particles can have only one independent relation. ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ एक ही रिलेशन के साथ बना सकते हैं, ठीक है? एक ही रिलेशन बनाएंगे ना एक दूसरे के साथ, ऐसे तो नहीं नंबर ऑफ रिलेशन बनाते हैं, नहीं.
एक ही रेशियो तो बनाएंगे। अरे भाई दोनों के बीच में एक ही तो बॉन्डिंग हो सकती है, एक ही कोऑर्डिनेट कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विल कम, सॉरी, इंडिपेंडेंट रिलेशन विल कम आउट टू बी 1. So the degree of freedom will come out to be 3 into 2 minus of 1. 3 into 2 6 minus of 1. So the degree of freedom for the diatomic gas will be 5. अभी थोड़ी देर पहले आपने इसके बारे में डिस्कस किया। एक सिंगल पार्टिकल लिए था तो उसके लिए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स थे 3, दो पार्टिकल्स लिए तो उसके लिए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे 5। क्लियर हुई बात ये। अब आ जाते हैं ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए। मतलब ट्राइएटॉमिक गैसेस में ऐसी गैसेस जिनके पास 3 एटम अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ट्राइएटॉमिक गैसेस में भी हमारे पास 3 टाइप बनती हैं। देखो एक ये है, यानी कि 3 एटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो लीनियर शेप बनती है। पहले होता है लीनियर। लीनियर में कितने एटम्स हैं? 3 हैं। और ये तीनों एटम कितने इंडिपेंडेंट रिलेशन बनाएंगे भाई? ये पार्टिकल इसके साथ बनाएगा, ये पार्टिकल इसके साथ बनाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन विल कम आउट टू बी 1 and 2। कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन? 2 हो गए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बनेगी इसके लिए? 3 into 3 minus of 2 कितना बनेगा? F will comes out to be 9 minus of 2, so that it will comes out to be 7. यानी कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द लीनियर, इसके लिए लीनियर एटॉमिक के लिए डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल जो हाल ले रहे हैं वो लीनियर शेप में पड़े हैं। कितने आएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट करने के लिए? 7। अब मान लो ये लीनियर में ना होते हुए नॉन लीनियर शेप में होंगे, तो नॉन लीनियर शेप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? देखो ये दैट इज द नॉन लीनियर शेप। क्या है ये? नॉन लीनियर शेप है। तो देखो नॉन लीनियर शेप के लिए नंबर ऑफ द एटम्स तो 3 ही आएंगे। के की वैल्यू बनेगी मेरे पास कितनी? देखो अब एक रिलेशन ये बनाया, एक रिलेशन ये और एक ये, मतलब 3 रिलेशन बना सकते हैं ये नॉन लीनियर शेप में। 3, so degree of freedom what? 3 into 3 minus of what? 3, so it will comes out to be 9 minus of 3, so the degree of freedom will comes out to be for the triatomic gases of the non-linear shape। non-linear shape के लिए total degree of freedom कितने बने? 6 बने, ठीक है। so this is all about the degree of the freedom, ठीक है, which specified nothing but the number of the ways to represent the particles position। उस पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ वेज जो यूज करते हैं हम। थैंक यू ऑल।